एक आदमी बहुत भगवान को पुकारता था, शंकर जी को। बोलिए सत्यदेव की। एक आदमी शंकर जी को बहुत पुकारता था, जा शंकर जी, भोले बाबा, माँ हमें सब दुख दूर कर दीजिए। पुकारते पुकारते बहुत दिन तक जब पुकारा, एक दिन शंकर जी प्रकट हो गया। गले में सांप लिए, हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, मृग छाला पहने, तो एकदम शंकर जी प्रकट हो गया। शंकर जी जब प्रकट हो गया तो चलवा को एकदम डर हो गया, हो बाप ये क्या हो गया। असली असली भगवान अगर मंदिर में प्रकट हो जाए तो चलवा सब डलिया फुलिया अगरबत्ती तक छोड़कर लगा सरपट घरे घुस जाएगा। शंकर जी प्रकट हो गया, कहा क्या चाहिए? कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हम चाहते थे। कहा लो दर्शन करते रहो। क्या कहा? तो लो दर्शन करते रहो। और शंकर जी बैठे हुए हैं, भगत दर्शन कर रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और भगत के पेट में चूहा कूदने लग गया। बहुत बार नष्टो करना चाहिए। उधर उधर बोलता है, कहता है खबरदार दर्शन करो, नाश्ता तस्ता का नाम छोड़ो। 2 घंटा हो गया, 2 घंटे के बाद फिर भोजन का समय आया, चूहा तो कूद कूद के मर गया। भोजन के समय वह मन में आ गया, शंकर जी तो भविष्यवाणी जानने वाला, जान लगा अभी भूख लगी है, कहा कि तलवा खाने का नाम छोड़ो, दर्शन करो। और शंकर जी दर्शन देने लग गया। भगत जी दर्शन करने के लिए बैठा है, बेचारा भूख से परेशान है, कभी चाय की याद, अब चाय नहीं दिन भर पिया तो सिर में दर्द से परेशान है, और भगवान आगे है तो उठने में शर्म लगती है, कैसे उठेंगे भगवान के सामने। थोड़ा सा मन में बनाता है उठेंगे, तो शंकर जी कहते खबरदार दर्शन करो। दर्शन करते करते सुबह से शाम हो गई। भगत जी तो परेशान हो गए, हो बाबा क्या बड़ा फौरन पड़ गए, भगवान को पुकार पुकार करके फौरन पड़ गए। शाम हो गई, भगत जी उठा पुठा सब दलिया तलिया को फेंका, कहा भगवान हमको अब दर्शन नहीं चाहिए, बाकी घर चला गया। और दूसरे दिन से भगवान को नामो लेना वो बंद कर दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं बहुत लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, बहुत लोग भगवान को खोजता है, ध्यान में बैठता तो भगवान को याद करता है। ध्यान मन के लिए होता है, ध्यान किसी भगवान के लिए नहीं होता है। ध्यान में बैठिए तो मन को देखिए, मन को शांत करिए, मन को स्थिर करने का प्रयास करिए। मन अगर आपका स्थिर हो गया तो घट ही में भगवान है, जो घट के भीतर भगवान है। कबीर साहब ने कहा है हाजिर तो ही दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहा तो कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी। सब कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी से जना को बलिहारी ता घट की जा घट परगट हो। कबीर साहब कहते हैं सभी के घट में मेरे जैसे साईं निवास करते हैं। सबके घट में परमात्मा का निवास है, लेकिन परमात्मा को गंदगी में उलझा दिया है तो परमात्मा कैसे तैयार होगा। बीज को अगर हम गलत जगह में जाके रख देंगे तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। हमने क्या किया, अपने जीवन को गलत मार्ग में लगा दिया है, गलत खाने में, गलत पीने में, गलत देखने में, गलत सुनने में, गलत करने में। तो हृदय का जो परमात्मा है यह उद्घाटित नहीं हो पाता है। हृदय का परमात्मा जब तक उद्घाटित नहीं होगा तो दर दर का ठोकर खाते रहेंगे और भटकते रहेंगे। हृदय का परमात्मा तब उद्घाटित होगा जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे। कबीर साहब ने कहा जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल बहुत सिधाए, आँखें न सोझे बाबरा घर जरे घोर बुताए। सदगुरु कहते हैं कि जिसके जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो व्याकुल होकर के दौड़ता है ना। आज लोग दौड़ता है, हम लोग को बड़ी दया आती है। और इन लोगों के जीवन में सच्चे सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो कोई ठगुनिया बम, कोई पटकुनिया बम, कोई घुसकनिया बम आज नहीं जाता। गलत नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। और आपके जीवन में आत्मज्ञान का बीज अंकुरित हो जाता, ये सारे बम क्या हो जाता, भटकना
जाता। आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति सब जगह क्या करता है, भटकता है। कभी पत्थर पर पानी डालता है, कभी ईंटा पर पानी डालता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर, कभी गुरुद्वारे में, कभी इस भगवान को, कभी उस भगवान को, कभी इस देवी को, कभी उस देवी को, यानी कि कहीं एक जगह उनकी विश्वास स्थिर